everyone, I am Engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंगल मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। और जो एंगल मेजरमेंट था उसमें बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल क्या होता है और एंगल की मेजरमेंट किस तरह से की जाती है और एंगल मेजरमेंट के कौन कौन से सिस्टम होते हैं और किस सिस्टम में एंगल का कौन सा यूनिट होता है और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या रिलेशन होता है ना। तो ये सब सारे हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि अगर एक सिस्टम में कोई भी एंगल की वैल्यू दिया हुआ है तो उसको दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, है ना। और दूसरा चीज है कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम चेंज करते हैं तो उसके बेसिक रिलेशंस क्या होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज क्या होता है जिसके थ्रू हम उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और वो पॉइंट क्या है कि जब हम एंगल की यूनिट के बारे में बात करते हैं तो एंगल की बेसिकली 3 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वन है वो डिग्री, सेकेंड वन इज ग्रेड एंड थर्ड वन इज रेडियन, ठीक है। तो अब यही डिग्री, ग्रेड और रेडियन में जो कंबाइंड रिलेशन होता है, जो इंटरनल रिलेशनशिप होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन यहां पर हम डिग्री का रिलेशन ग्रेड से, ग्रेड का रेडियन से और डिग्री का रेडियन से अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड, ठीक है ना। तो अब उसी रिलेशन से हम आगे देखते हैं। तो अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड है, ठीक है, तब देखिए अब यहां पर अगर हम 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 डिग्री इक्वल टू ये आ जाएगा 10 ग्रेड, है ना। तो अब यहां से अगर हम 1 डिग्री इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 से इधर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9 ग्रेड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 10 बाय 9 ग्रेड, ठीक है। और अगर हमको 1 ग्रेड इक्वल टू निकालना है तब 9 में 10 से डिवाइड हो जाएगा और ये 1 ग्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 10 डिग्री, ठीक है। अब आपका ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया है जिसके थ्रू आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी कि जो फर्स्ट सिस्टम अगर डिग्री सिस्टम है तो उससे आप ग्रेड सिस्टम में चेंज कर सकते हैं और ग्रेड सिस्टम को डिग्री सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे, तो मान के चलिए कि आपको किसी भी एंगल की वैल्यूज अगर डिग्री में दिया हुआ है और उसको ग्रेड में चेंज करनी है तब आप क्या करेंगे, 10 बाय 9 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 10 बाय 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको ग्रेड को डिग्री में बदलनी है, ग्रेड को डिग्री में बदलनी है, तब आप क्या करेंगे, 9 बाय 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं और नेक्स्ट रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड रेडियन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड रेडियन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 200 ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्या पढ़े थे, 200 ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से अगर आप 1 ग्रेड इक्वल टू निकालते हैं तो 200 से पाई में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 200 रेडियन, ठीक है। और अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू निकालते हैं तब 200 में इस पाई से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय पाई ग्रेड, है ना। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया ग्रेड को रेडियन में बदलने का या रेडियन को ग्रेड में बदलने का, है ना।
और इस दोनों केसेस में जो पाई की वैल्यूज होंगे वो वही होगा 3.14 या 22/7। ये वैल्यू लेके आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए, है ना। तो अब यहां पे देखिए, अगर आपको कोई भी एंगल की वैल्यू ग्रेड में दिया हुआ है और उसको आपको रेडियन में चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 200 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और अगर रेडियन को ग्रेड में चेंज करनी है तब आप क्या करेंगे, 200/पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और आपका जो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड रिलेशन देखते हैं। तो थर्ड रिलेशन क्या है, बेसिकली रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। और ये जो हमारा थर्ड रिलेशन है ये ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, या ट्रिगोनोमेट्री के कुछ अदर पार्ट्स है जहां पर भी एंगल की यूज होती है तो वहां पर भी बेसिकली हम डिग्री और रेडियन यही दोनों यूनिट सबसे ज्यादा यूज करते हैं, है ना। और ग्रेड जो है वो आपका रेयरली यूज होता है, लेकिन डिग्री और जो रेडियन है ये आपका जनरली यूज होता है। इसलिए भी जो डिग्री और रेडियन में रिलेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए, अगर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन है तो इसको वैसे हम ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिएगा, तो अगले वीडियो में इसका डेरिवेशन हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि इस दोनों में एक्चुअल में रिलेशन है क्या। तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, तो अगर लास्ट क्लास आपको ध्यान पे होगा तो उसमें हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से अगर हमको 1 डिग्री निकालना होगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 से डिवाइड होगा, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आ गया हमारा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो अब आप इस फॉर्मूला से रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं और डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, है ना। तो जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि ये जो रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो जनरली जब हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते हैं तो उसमें हम एंगल की जो यूनिट है वो जनरली यूज करते हैं डिग्री, ठीक है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तब सबसे ज्यादा यूज होता है आपका रेडियन में। इसीलिए जो हमने स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, इस सारे की जो वैल्यूज है वो रेडियन सिस्टम में क्या होता है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। किस रिलेशन से, तो इस दोनों रिलेशन से, ठीक है ना। तो इस रिलेशन से जब आप कैलकुलेट करेंगे तब जो उसकी वैल्यूज आएंगे, ये वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो आपको ज्यादा आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम टेकन कम होगा। लेकिन अगर ये दोनों रिलेशन याद नहीं है और हर एक जगह पे अगर ये फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तब आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जब उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में मान लीजिए कि आपको 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, और इसको चेंज करना है आपको रेडियन में, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, है ना। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, तो यहां पे आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180, और इतना आपका रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 30 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 टाइम्स लगेगा इसमें, है ना। तो यानी कि ये आपको आ जाएगा
पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। क्लियर है? तो अब आप इसको चेंज कर दिए, 30 डिग्री को जब रेडियन सिस्टम में चेंज किए तो वो क्या आ गया आपको, पाई बाय 6 रेडियन। तो इसी तरह से अगर एंगल का वैल्यू डिग्री में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा के और इस तरह से आप उसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका एक मैं आपको टेबल यहाँ पे शो कर रहा हूं जिसमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियन वैल्यू लिखा हुआ है, और ये आप कैलकुलेट करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा, और कैलकुलेट करके जब वेरीफाई करेंगे तो उसी के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और ये आपको याद भी हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम डिग्री सिस्टम की बात करेंगे, है ना, तो डिग्री सिस्टम देखिए जनरली वैल्यूज ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है? और जब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियन की वैल्यूज आप निकालेंगे, यानी रेडियन में वैल्यूज निकालेंगे इन एंगल्स का, तब देखिए क्या हो जाएगा। तो 0 डिग्री, तो ये तो आपको 0 रेडियन ही हो जाएगा। ठीक है? सेकेंड वन है आपका 30 डिग्री, तो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन होता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। इसके बाद 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। इसके बाद 60 डिग्री आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। इसके बाद 90 डिग्री आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है? इसके बाद 120 डिग्री ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। इसके बाद 135 डिग्री ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4 रेडियन। इसके बाद 150 डिग्री आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। 180 डिग्री ये आ जाएगा आपको पाई रेडियन, ये तो डायरेक्ट हम लोग यहां से पढ़े थे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसका 270 डिग्री ये आ जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन, और 360 डिग्री ये आ जाएगा आपको 2 पाई रेडियन। ठीक है? और ये कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो इसी फॉर्मूला से 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो किसी भी डिग्री वैल्यू को आपको बदलनी है रेडियन में, तो पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो इसमें चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो टेबल है, ये टेबल यहाँ पे बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अगर आप इसको याद रखते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, और एक बार इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्फिडेंटली आपको याद हो जाएगा इसमें। ठीक है ना? तो आगे आपको क्वेश्चन बनाने में आसान रहेगा। ठीक है? तो ये था बेसिकली रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड रेडियन, एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इसके जो फॉर्मूला होता है एक से दूसरे में कन्वर्जन के लिए, वो हमने देखा, और किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये। लेकिन अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन रेडियन में दिया हुआ है, यानी कि एंगल का वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है, और उसको आपको चेंज करना है किसमें, डिग्री में या ग्रेड में, तब आपको एक पॉइंट पे कंफ्यूजन हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है। वो पॉइंट क्या है, इसमें तो डायरेक्ट आपने रेडियन में चेंज कर दिया, लेकिन वहां पे जब आप डिग्री में चेंज करेंगे और उसमें अगर मान लीजिए पॉइंट में आ जाएगा, तब तो उससे छोटे यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा। और डिग्री से छोटा यूनिट क्या होता है, मिनट, है ना। और जब मिनट भी मान लीजिए अगर आपको पॉइंट में आ रहा है, तब उसको उससे छोटा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, और उससे छोटा यूनिट में किस में चेंज करेंगे, तो फिर मिनट से छोटा होता है उसमें सेकेंड। इसीलिए डिग्री सिस्टम में भी और ग्रेड सिस्टम में भी जो एंगल के वैल्यूज होंगे, अगर आपको कन्वर्जन में दिया हुआ है, तब उसका आंसर हो सकता है आपको डिग्री मिनट और सेकेंड में, या ग्रेड मिनट और सेकेंड में आएगा। ठीक है? तो आप एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको रेडियन सिस्टम में दिया हुआ है और उसको डिग्री सिस्टम में चेंज करना है, तो मिनट और सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है? तो इसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट 1.2 रेडियन इंटू डिग्री। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक एंगल दिया हुआ है, और वो एंगल कितना दिया हुआ है, 1.2 रेडियन, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो देखिए हमें दिया हुआ है 1.2 रेडियन। अब देखिए जब रेडियन को हम डिग्री में बदलते हैं, तो यहां से आप रिलेशन देखिए,
तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 1.2 रेडियन है, तो क्या हो जाएगा 1.2 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1.2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, इतना डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों रिलेशन है, यहां पे जहां जहां पर भी पाई आता है तो उसका वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, या तो 22/7 ले लीजिए या तो वही 3.14 ले लीजिए, ठीक है, इसको कैलकुलेशन के लिए। तो अब यहां पे अगर पाई का वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हम 22/7 ले लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहां से, तो ये आ जाएगा आपको 1.2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाय पाई। अब पाई का वैल्यू 22 और जो डिवाइडेड बाय 7 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। अब आप चाहे तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 से इसमें लग जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपको 11 और यहां पे आ जाएगा 90, ठीक है, इतना डिग्री आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, तो आगे ये क्या आ जाएगा आपको 1.2 इंटू 90 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 11 डिग्री, इतना डिग्री आ गया, ठीक है। अब आप इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा आपको 8.4 और इंटू ये आ जाएगा 90 और डिवाइडेड बाय 11 डिग्री, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या आ जाएगा, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36 और इन हैंड आगे आपका 3 और 9 8 जा 72 और 72 और 3 75, तो ये आ गया 756। और यहाँ पे जो एक जीरो आएगा तो यहाँ पे डेसिमल भी है, तो डेसिमल से वो जीरो समझिए हट गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 756 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। अब आप इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 11 6 जा 66, तो ये आ जाएगा 6 जा, अब यहाँ पे 66, तो 75 में से 66 गया तो बच गया 9, तो 9 पे 6 यानी 96, तो अब आपको 8 से लग जाएगा 88, अब 96 में से 88 चला गया तो कितना बच गया 8 बच गया, और 8 पे आ जाएगा 6 86, तो फिर से क्या लग जाएगा 77, तो 68.7 इतना डिग्री आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेसिमल के बाद हम सिर्फ 1 प्लेस ले रहे हैं, लेकिन जनरली जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसका तो डेसिमल के बाद आप 3 प्लेस लीजिएगा, और जितना प्लेस आगे लेते हैं उतना ही आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें अगर आप डेसिमल के बाद या तो 1 डिजिट कंसीडर करते हैं या 2 डिजिट कंसीडर करते हैं या 3 डिजिट कंसीडर करते हैं तो आपके आंसर में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी वो डेसिमल के बाद, ठीक है ना। या अगर इसमें डिग्री उसके बाद मिनट उसके बाद सेकंड, तो हो सकता है कि डिग्री और मिनट सेम आ जाए और सेकंड में डिफरेंस आ जाए, तो उससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन ये डिफरेंस क्यों आता है, वो इसलिए आता है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद आपने कितना डिजिट कंसीडर किया है, इससे अगर 2 डिजिट कंसीडर करेंगे तब जो आंसर आएगा उससे ज्यादा एक्यूरेट आएगा, आप 3 डिजिट कंसीडर करेंगे तो उससे ज्यादा एक्यूरेट आएगा, 4 डिजिट कंसीडर करेंगे तो उससे ज्यादा एक्यूरेट आएगा जब 5 डिजिट कंसीडर करेंगे तो। लेकिन जितना डिजिट आप कंसीडर करते हैं उतना ही जो कैलकुलेशन है वो आपका लेंथी होता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट कंसीडर करते हैं और उसी के बेस पे आगे बस आपको ये सिखा देते हैं कि कन्वर्ट किया कैसे जाता है। उसके बाद आप 2 या 3 डिजिट कंसीडर करके और कैलकुलेशन करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पे ये आ गया 68.7 डिग्री। अब इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर
68 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। अब देखिए जो 0.7 डिग्री है ये आपका फ्रैक्शन में है और ये 1 डिग्री से छोटा है, तो इसीलिए इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिनट में, क्योंकि इससे छोटा यूनिट मिनट है। तो अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमने क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इसीलिए 0.7 डिग्री को अगर हमको मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपको 68 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60 और ये क्या आ जाएगा, मिनट। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा आपको 68 डिग्री और प्लस जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 6 42, तो यानी ये आ जाएगा आपको 42 मिनट। क्लियर है यहाँ पे। तो ये आ गया आपको 68 डिग्री 42 मिनट, राइट। अब जो 42 मिनट है ये आपको एग्जैक्ट आ गया यहाँ पे। पॉइंट में अगर आता तो फिर हम सेकंड में चेंज करते, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिर्फ 1 डिजिट कंसीडर किए हैं तो ये आपका यहाँ पर एक्यूरेट आ रहा है। अब यहाँ पे आप चाहे तो प्लस को हटा के भी लिख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 68 डिग्री 42 मिनट। ठीक है, तो ये अब आपका आंसर आ गया 1.2 रेडियन इज इक्वल टू 68 डिग्री 42 मिनट, राइट। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे और डिजिट अगर आप कंसीडर करते तब यहाँ पे 42 ये बढ़ जाता, और अगर ये आगे बढ़ जाता, मान लीजिए डेसिमल में आ जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 42.5 आ जाता, तब फिर से क्या हो जाता, जो 42 मिनट हो जाता और उसके बाद जो 0.5 है उतना सेकेंड हो जाता, उतना मिनट हो जाता, और फिर उस मिनट को जब सेकेंड में चेंज करते तो फिर उसको हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। इस तरह से अब कोई भी सिस्टम दिया हुआ है तो आगे हम चेंज कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने 60 से मल्टीप्लाई करके डिग्री को मिनट में चेंज किया, इसी तरह से ये पॉइंट में होता तो मिनट को सेकेंड में चेंज करके और फिर लास्ट में एक साथ 68 डिग्री 42 मिनट और जो सेकेंड आना होता वो यहाँ पर लिख देते। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर एक सिस्टम में कोई भी एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे सिस्टम में चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको जो डिग्री, ग्रेड और रेडियन का कॉन्सेप्ट है और इस दोनों का जो इंटरनल रिलेशन है और इस दोनों का जो इंटरनल मतलब एक से दूसरे सिस्टम में जो चेंज करने का तरीका है, प्रोसीजर है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से अगर कोई भी वैल्यूज दिया हुआ है एक सिस्टम में और उसको दूसरे सिस्टम में चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो टॉपिक्स था ये भी बिल्कुल बेसिक्स है और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें ये यूज होगा। कन्वर्जन बहुत यूज होता है क्योंकि कहीं कहीं पे आपको जो डिग्री में दिया हुआ रहेगा एंगल की वैल्यू और या तो रेडियन में दिया हुआ रहेगा, और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जब तक दोनों यूनिट को सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो आगे कैलकुलेशन है वो आप नहीं कर पाइएगा, उसमें मिस्टेक हो जाएगा, है ना। तो उस जगह पे यहाँ पे ये जो है वो यूज होगा और वहां पर अगर आप यूज करते हैं इस तरह से, अगर जो वैल्यूज है, अगर यहाँ पे जो मैंने टेबल बताया अगर ये भी याद रखते हैं तब तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज आपको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।